फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइनिंग मिस्ट्री। एक नए माइंडसेट और नए जोश के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं कोल माइन रेगुलेशन 2017 के एमसीक्यू सीरीज के साथ। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं रेगुलेशन नंबर 37 से लेकर 63 तक का पार्ट 2 यानी चैप्टर नंबर 5 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीरीज का एमसीक्यू का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 वीडियो मैंने 2 दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आप जाके देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि अभी कोई ऐसे नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी रेगुलेशन स्टार्ट किया, उन्होंने अभी तक अगर रेगुलेशन 1 से रेगुलेशन 63 तक के एमसीक्यू को सॉल्व नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है, वहां पे भी जाके इसको देख सकते हैं। मैंने एक एक रेगुलेशन से 20-25 क्वेश्चन को सेपरेट कवर किया है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमारा है, ट्रैवलिंग रोडवेज का साइड एंड रूफ कौन देखेगा। साइड और उसका रूफ मतलब छत, ट्रैवलिंग रोडवे का कौन देखेगा मतलब उसका एग्जामिनेशन कौन करेगा, इंश्योर कौन करेगा कि वो सही है। ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी सरदार, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी सेफ्टी ऑफिसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार देखता है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, गोफ का जो एज होता है, गोफ मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है, नहीं समझते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक लाइन का आंसर है, आपको मैं वहां इंफॉर्म कर दूंगा। गोफ का जो एज है वहां पे सरदार किस चीज का इंस्पेक्शन करता है। जब सरदार इंस्पेक्शन करने जाता है तो उसको ऑर्डर दिया जाता है कि गोफ के एज पे आपको इन चीजों का इंस्पेक्शन जरूर करना है। ऑप्शन नंबर ए गैस का, इन्फ्लेमेबल गैस का, ऑप्शन नंबर बी सपोर्ट का, ऑप्शन नंबर सी दोनों का, ऑप्शन नंबर डी एयर का मतलब नॉर्मल एयर का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्लेमेबल गैस और सपोर्ट की जांच करता है सरदार गोफ के एजेस में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कितने घंटे से अधिक वाइंडिंग सिस्टम बंद रहेगा तो बैंक्समैन किसी को केज में नहीं जाने देगा। किसी कारणवश वाइंडिंग सिस्टम बंद है, या तो उसका रिपेयर हो रहा है या कुछ टूट गया, कुछ भी खराब हो गया, तो कितने घंटे से ज्यादा अगर बंद रहेगा उसके बाद जब तक वो एक पूरा राउंड नहीं लगवाएगा उस वाइंडिंग केज का तब तक वो किसी भी पर्सन को केज में जाने नहीं देगा। ऑप्शन नंबर ए 1 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 2 घंटा, ऑप्शन नंबर सी 3 घंटा, ऑप्शन नंबर डी 4 घंटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटा से जब ज्यादा बंद रहता है तो पूरा 1 टन ऊपर से नीचे तक लगवाता है वाइंडिंग इंजन में, तब किसी को भी चढ़ने देता है, सॉरी बैंक्समैन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हॉलेज इंजन मैन इंजन का ब्रेक कब जांच करेगा। शिफ्ट के बिगिनिंग में जब वो आएगा अपना ड्यूटी संभालने तब करेगा, शिफ्ट को जब छोड़ के जाएगा तब करेगा, या फिर इन बिटवीन शिफ्ट करेगा, या फिर बोथ ए एंड बी, शुरुआत में भी और लास्ट में भी। तो इसका सही आंसर होगा जब भी शिफ्ट शुरू होगा वो अपना जब कार्यभार संभालेगा तब वो क्या करेगा, हॉलेज इंजन का ब्रेक को चेक करेगा। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिफ्ट खत्म होने के बाद माइंस प्रेमिसेस में नहीं रहना है, ये कौन इंश्योर करेगा, किस रेगुलेशन में ये दिया है। तो भाई आपका शिफ्ट खत्म हो गया, अब आप शांति से अंडरग्राउंड में है तो सरफेस पे चल जाइए, ओपन कास्ट में है तो ऊपर जाके अपने घर की ओर प्रस्थान कीजिए। ये किस रेगुलेशन में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 37, ऑप्शन नंबर बी 38, ऑप्शन नंबर बी 39, ऑप्शन नंबर डी 40। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 40, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन। ये टाइटल है रेगुलेशन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, माइंस में रजिस्ट्री सिस्टम मतलब जिसमें अटेंडेंस बनता है वो किसके अप्रूवल का होगा। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी ओनर, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CIM के अप्रूवल का होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज रिलेटेड टू रेगुलेशन, कौन से रेगुलेशन से रिलेटेड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ऑप्शन नंबर ए 37, ऑप्शन नंबर बी 53, ऑप्शन नंबर सी 59, ऑप्शन नंबर डी 39। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 39 से रिलेटेड है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर किस रेगुलेशन से रिलेटेड है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वर्कर का रेगुलरली हेल्थ सर्विलेंस हो ये कौन इंश्योर करेगा। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी ओनर, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनर ये इंश्योर करता है कि सारे वर्कर का टाइम टू टाइम क्या हो, हेल्थ का सर्विलेंस हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एक्सीडेंट का प्लेस का फोटोग्राफ CIM RIM को कितने दिन के अंदर भेजना है। जहां पे एक्सीडेंट होता है वहां का पूरा प्लांट सेक्शन, और अगर पॉसिबल है तो उस जगह का फोटोग्राफ खींच के हम लोग को CIM और RIM को भेजना होता है, ये जिम्मेवारी होता है मैनेजर का। तो कितने दिन के अंदर भेज देना है फोटोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन के अंदर भेज देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं,
ट्रेवलिंग पार्ट ऑफ माइंस कौन देखेगा? सरदार जो देखता था वो क्या देखता था? ट्रेवलिंग पार्ट का रूफ और एज। अब ये है कि पूरा ट्रेवलिंग पार्ट कौन देखेगा, कौन इंश्योर करेगा कि सही प्रॉपर्ली ड्रेस्ड है या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी सरदार, ऑप्शन नंबर सी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी असिस्टेंट मैनेजर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी असिस्टेंट मैनेजर, ये देखेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अगर हॉलेज इंजन में देखा कि ड्रम में कोई डिफेक्ट है तो किसको इन्फॉर्म करेगा? हॉलेज इंजन आपको पता है ड्रम से चलता है, रिवॉल्विंग ड्रम से दो तरह का होता है, सॉरी दो तरह का नहीं, बहुत सारे तरह का होता है, सिंगल ड्रम होता है, डबल ड्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी इंजीनियर, ऑप्शन नंबर सी कंपिटेंट पर्सन, ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, इंजीनियर को भी और कंपिटेंट पर्सन को, दोनों को इन्फॉर्म करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब ड्रम में कोई भी डिफेक्ट आता है तो इंजीनियर और कंपिटेंट पर्सन दोनों को इन्फॉर्म करेगा हॉलेज इंजन मैन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एक्सप्लोसिव का शॉर्टेज के कितने देर बाद मैनेजर को इन्फॉर्म करना? आपको पता है एज पर रेगुलेशन नंबर 60 ऑफ सीएमआर 2017 अगर एक्सप्लोसिव का शॉर्टेज है तो हम लोग मैनेजर को इन्फॉर्म करेंगे। कितने देर में करेंगे? ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 48 घंटा, ऑप्शन नंबर सी तुरंत, ऑप्शन नंबर डी 2 घंटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुरंत। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एक्सप्लोसिव एक्ट कब आया? ये मैंने बहुत बार अपने पीपीटी में अपने रिप्रेजेंटेशन में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए 1889, ऑप्शन नंबर बी 1884, ऑप्शन नंबर सी 1984, ऑप्शन नंबर डी 1989। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1884 में आया था एक्सप्लोसिव एक्ट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेलवे एक्ट कब आया था? ये रेगुलेशन से रिलेटेड है, रेलवे एक्ट जो है वो किस ईयर में आया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कितना ग्रेडियंट से अधिक होगा तो हर कटिंग और लोडिंग मशीन में पीछे अनकंट्रोल्ड मतलब अनकंट्रोल्ड होने से एक कंट्रावेंस यानी एक सेफ्टी डिवाइस लगाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 in 4 से ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 1 in 5 से ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर सी 1 in 6 से ज्यादा होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 in 7 से ज्यादा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 in 5 से जब ज्यादा होता है तो कटिंग और लोडिंग मशीन के पीछे हम लोग क्या लगाते हैं? कैसा कुछ कंट्रावेंस सेफ्टी डिवाइस लगाएंगे कि वो मशीन पीछे होने से, अनकंट्रोल्ड वे में पीछे होने से बचे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेट, रेगुलेशन 64 इज रिलेटेड टू ड्यूटीज ऑफ, रेगुलेशन 64 किसका ड्यूटी से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए मैगजीन इंचार्ज, ऑप्शन नंबर बी हॉलेज इंजन मैन, ऑप्शन नंबर सी वाइंडिंग इंजन मैन, ऑप्शन डी अटेंडेंस कीपर। तो ये रेगुलेशन यहाँ पे 64 नहीं, यहाँ पे 61 होगा। अब आप बताइए कि 61 किससे रिलेटेड है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अटेंडेंस कीपर से रिलेटेड है रेगुलेशन नंबर 61, क्योंकि 64 तो इस चैप्टर नंबर 5 में है नहीं। चैप्टर नंबर 5 37 से स्टार्ट होता है और 64 तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सरदार को इनफ्लेमेबल गैस मिलता है तो सरदार कौन सा रेगुलेशन को फॉलो करता है? ऑप्शन नंबर ए 169, ऑप्शन नंबर बी 129, ऑप्शन नंबर सी 166, ऑप्शन नंबर डी 48। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 166। रेगुलेशन नंबर 48 में क्या होता है? ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सरदार है, लेकिन अगर उसको इनफ्लेमेबल गैस मिलता है तो रेगुलेशन नंबर 166 फॉलो करेगा सरदार। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सपोर्ट में, यहाँ पे मैन नहीं होगा, सपोर्ट में डेफिशिएंसी हुई तो सरदार किसको इन्फॉर्म करेगा? अब सरदार के डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ कि सपोर्ट का डेफिशिएंसी हो गया, कमी हो गया, तो वो किसको इन्फॉर्म करेगा? ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी सीनियर ऑफिशियल, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी आरआईएम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीनियर ऑफिशियल उसको इन्फॉर्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, गैस का सारा रिपोर्ट जो गैस का है कि इस टाइम इस पार्ट से इतना गैस निकला था, उसके लिए हम लोग ये काम किए थे, कौन इंश्योर करेगा कि वो रिपोर्ट मेंटेन रहे? ऑप्शन नंबर ए सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेंटिलेशन ऑफिसर, ये इंश्योर करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शॉट कौन फायर करेगा? शॉट कौन फायर करेगा मतलब ब्लास्टिंग कौन कराएगा? एक्सप्लोडर का की कौन घुमाएगा? ऑप्शन नंबर ए कंपिटेंट पर्सन, ऑप्शन नंबर बी सरदार, ऑप्शन नंबर डी शॉट फायरर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शॉट फायरर। खुद किसी अपने निगरानी में किसी और से नहीं कराएगा, खुद क्या कराएगा? वो एक्सप्लोडर का की को घुमाएगा। ड्रिलिंग चार्जिंग वो अपने निगरानी में किसी से करा सकता है, लेकिन एक्सप्लोडर का की वो खुद घुमाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, वेंटिलेटर का स्पीड कौन फिक्स करेगा? मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर जो है उसका स्पीड फिक्स कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैनेजर फिक्स करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एमएमबी यानी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर अटेंडेंट वाटर गॉज के कितने इंटरवल पे चेक करेगा? ऑप्शन नंबर ए 1 आवर, ऑप्शन नंबर बी 24 घंटा, ऑप्शन नंबर सी 7 दिन, ऑप्शन नंबर डी 14 दिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हर 1 घंटा में मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का जो अटेंडेंट है वो वाटर गॉज का चेक करेगा। और वेंटिलेशन ऑफिसर कब करेगा? तो हर 1 दिन में कम से कम 1 बार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 22, अंडरग्राउंड में सब पर्सन लैंप लेके जाए ये कौन इंश्योर करेगा? ऑप्शन नंबर ए सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी अटेंडेंस क्लर्क, ऑप्शन नंबर डी लैंप रूम इंचार्ज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लैंप रूम इंचार्ज का ये जिम्मेवारी है कि वो ये इंश्योर करेगा, ये देखेगा कि सारा पर्सन जो अंदर जा रहा है वो लैंप लेके जाए।
क्वेश्चन नंबर 23 है, वाइंडिंग में बल्की मटेरियल ले जाने का परमिशन कौन देगा? बल्की मटेरियल मतलब भारी भारी मटेरियल। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी ओनर, ऑप्शन नंबर डी एनी, तीनों में से कोई भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैनेजर परमिशन देता है कि आप बल्की मटेरियल लेके जा सकते हैं। अगर आपको लेके जाना है तो मैनेजर से आपको रिटर्न में परमिशन लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, शिफ्ट के शुरू होने के बाद अगर कोई पर्सन बिना अटेंडेंस बनाए अंदर गया तो अटेंडेंस कीपर किसको इन्फॉर्म करेगा? अटेंडेंस कीपर आपको पता है एज पर रेगुलेशन नंबर 61 ऑफ सीएमआर 2017 गठित होता है, जो क्या करता है, सबका अटेंडेंस बनवाता है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बिना अटेंडेंस बनाए माइंस के अंदर चला गया तो जो अटेंडेंस क्लर्क है वो किसको इन्फॉर्म करेगा? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी बोथ, दोनों को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों को इन्फॉर्म करेगा। और कितने देर में इन्फॉर्म करेगा, यह है क्वेश्चन नंबर 25। शिफ्ट के शुरू होने के बाद अगर कोई पर्सन बिना अटेंडेंस बनाए अंदर गया तो अटेंडेंस कीपर कितने देर में इन्फॉर्म करेगा? किसको? मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को। ऑप्शन नंबर ए 1 घंटे के अंदर, ऑप्शन नंबर बी 2 घंटे के अंदर, ऑप्शन नंबर सी 3 घंटे के अंदर, ऑप्शन नंबर डी 4 घंटे के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटे के अंदर इन्फॉर्म कर देगा मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को। कौन? अटेंडेंस क्लर्क। ठीक है, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत ही ज्यादा कुछ सीखे होंगे आप। मैंने 50 क्वेश्चन कवर कर दिया चैप्टर नंबर 5 से। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डे टू डे रेगुलेशन के एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने के लिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो, ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।